सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सैबत स्कूल के अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम सब इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और आज 8वां अध्याय है। हम पढ़ रहे हैं शिष्यों को शिक्षा देना, ये है भाग 2। और आइए हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ अतिथिगण हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आर भारती। मैं एलिजबेथ भारती। मैं पास्टर पीएम लाल। मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह। आइए हम आज के अध्ययन को शुरुआत के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं श्रीमती भारती से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए दुआ करें। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, अपने हाथों को जोड़कर नम्रता के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने दिया है कि आपके वचनों में से हम सीख सकते हैं। प्रभु जी, सारी शिक्षा, सारी समझ और सारी बुद्धि आप देने वाले हैं और हम आपको सादर और महिमा, पूरी आदर और महिमा के साथ पुकारते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। जब हम लेसन स्टडी करते हैं और हमारे दर्शकों को बताते हैं प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें, हमारे दर्शकों के भी साथ होइए। हमारी इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम प्रार्थना के लिए। आइए हम लोग आज के अध्ययन में जाएंगे। जिस तरीके से हम शिक्षा पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, हमने बहुत सारी बातें देखी। किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अपना स्वर्गीय रूप उनके ऊपर प्रस्तुत किया ताकि वो तैयार हो जाएं मानसिक और आत्मिक रूप से, कि वो जान जाएं कि यीशु मसीह ही मसीह है। और हमने देखा, बहुत गहन चिंतन इस पे किया। आज का जो याद वचन है वो हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 10वां अध्याय और 45वां वचन। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को और जो है प्रस्तुत कर दिया कि मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं सेवा टहल करूं और अपना प्राण दूं। अब यहां पर बात आती है, अगर हम मरकुस 10वें अध्याय को अध्ययन करते हैं तो यहां पर कुछ घटनाएं घट रही हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, बात हो रही है। यहां पर कुछ फरीसी आकर यीशु मसीह से पहले 10 के कुछ शुरुआती अध्यायों के अंदर देखते हैं, जब वो आकर उससे तलाक के विषय में वाद विवाद करते हैं। क्योंकि उस समय उनकी शिक्षा के अंदर त्याग पत्र देकर त्याग देना, तलाक दे देना जो था, वो उसको उन्होंने जो थी उसको एक तरीके से सुचारू कर रखा था, उसको स्वचालित कर रखा था। लेकिन बाइबल के अंदर जब उन्होंने यही सवाल पूछा, देखिए घटना घटी है कुछ समय पहले ही, जब हेरोदेश ने जो है शादी कर ली थी एक ऐसी स्त्री से जो अपने ही भाई की पत्नी थी, और उसने यूहन्ना ने उसको जो है बताया था कि तूने गलत किया है। अब यहां पर वो उसके सामने एक परीक्षा लाके रखते हैं और यीशु मसीह उसी के द्वारा अपने चेलों को शिक्षित करते हैं कि हमने किस तरीके से इस बात को देखना है। अगर हम देखते हैं मरकुस 10वां अध्याय, वहां पर हम पाते हैं जो पहला भाग है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट चलता है, प्रभु यीशु मसीह का बहस चलती है फरीसियों के साथ। उसके दूसरे भाग में हम देखते हैं कि एक जो बच्चा है आता है, जिनको बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद देते हैं, जिसमें हमने देखा था कि वो कहते हैं स्वर्ग का राज्य ऐसे ही इन्हीं के जैसा है, इन बच्चों के जैसा। तो उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा भाग जो आता है, एक अंधा इंसान, एक इंसान आता है, रिच इंसान आता है, जो हमेशा की जिंदगी के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से बात करता है। चौथी बात देखते हैं कि एक अंधा आता है और उसको जो है यहाँ पर जो है दृष्टि दी जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर भी चेले कुछ ना कुछ वहां पर सीख रहे थे। और इसके साथ में जब हम बात करते हैं परमेश्वर की जो योजना है शादी को लेकर, उसके विषय में कि परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज को आत्मिक रूप से भी बता दिया और शारीरिक रूप से बता दिया कि जब ये त्याग पत्र देने की बात आती है तो देखिए यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ते हैं मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई इंसान ये बात करता है, त्याग पत्र देता है, तो वो व्यभिचार के विषय में बताता है कि वो व्यभिचार, अगर स्त्री आदमी को छोड़ती है तो स्त्री जो है वो व्यभिचार करती है, और पुरुष अगर छोड़ता है तो वो व्यभिचार करवाता है। तो यहां पर आ जाकर बात व्यभिचार पे आ जाती है। तो इसीलिए उन लोगों ने की शिक्षा ये थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें और शिक्षित कर रहे हैं। जी पास्टर जी। पास्टर श्याम, जो आपने अभी आप बताया, एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने
कभी भी तलाक को जो है वो उत्साहित नहीं किया जी। उसको जो है उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि वो दुनिया के तमाम समाज के सामने इस बात को रखना मांगते हैं कि हमें अपनी पत्नी को जो है वो तलाक नहीं देना, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके, और वो है कि जब तक आदमी या औरत जो है वो व्यभिचार में ना पकड़ा जाए, कोई भी आदमी जो है अपनी पत्नी को या अपने पति को जो है वो ना छोड़े। और इस घटना के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह दुनिया की तमाम जातियों को ये सिखाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन साथी के साथ हम वफादार रहें। एक घटना जो है यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है जो खुदावंद यीशु मसीह के जीवन में जो है वो घटती है, कि जब वो लोगों के साथ मिल रहे हैं ये, और यहाँ जो है देखते हैं कि जब वो लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो कुछ माता पिता बच्चों को जो है वो यीशु मसीह के पास आते हैं। जब बच्चों का यहाँ पर जिक्र आता है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो रोमी समाज था उसमें बच्चों की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, बच्चों की स्थिति जो थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हर एक परिवार, हर एक माता पिता चाहते हैं, हर एक पति पत्नी चाहते हैं कि उनके परिवार में बच्चे आएं। और यहाँ जो है लिखा है कि रोमी समाज में भी जो लड़के होते थे उनकी ज्यादा उम्मीद की जाती थी, लड़कियों को जो है वो ज्यादा जो है वो नहीं उनको तवज्जो दी जाती थी। जी बिल्कुल। और यहाँ तक कि अगर लड़कियां जो है वो ज्यादा पैदा हो गई हैं, लड़के जो है वो कम है परिवार में, तो लड़कियों को जो है वो पैदा होने के साथ ही मंदिर में या किसी जगह पर जो है उनको छोड़ दिया जाता था, और लोग जो थे उनको उठा करके उनका पालन पोषण करते थे केवल एक ही मकसद के लिए कि उनको जो है बड़ा करके वो जो है या तो उनको बेच दें और या उनको अपने परिवार में जो है वो नौकर की हैसियत से उनसे जो है वो काम कराएं। तो ये बच्चों की स्थिति रोमी समाज में थी। और जो हम आज के अगर वातावरण में हम देखें तो आज भी उससे ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ जो है खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को इस घटना के द्वारा सिखाना चाह रहे हैं कि जो बच्चे जो है वो मेरे पास लेके आए हैं माता पिता, उनको जो है तुम मेरे पास आने दो, क्योंकि जो चेले थे वो उसमें रुकावट बन रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह को खुद आके होकर के जो है कहना पड़ा कि इनको मेरे पास आने दो। और उन्होंने जो है उन बच्चों के जीवन के द्वारा उनको सिखाने की कोशिश की कि जिनका जीवन बच्चों की तरह है, जिनका हृदय जो है वो स्वच्छ और निर्मल है, वो जो है सच्चे स्वभाव के हैं, वही बच्चों के तरह जो है बने, और वही लोग यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य में वो जो है प्रवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे ये महत्वपूर्ण विचार यूं ही चलते रहेंगे। आप मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं आज इस महत्वपूर्ण अध्ययन पे, जहां पर हम देख रहे हैं शिष्यों की और शिक्षा किस तरीके से बढ़ रही है। आइए हम चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी मैम। जी, जैसा कि पास्टर साहब हम लोग सीख रहे हैं कि डिसाइपलशिप के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं और साथ के साथ लोगों को भी सिखा रहे हैं कि मेरा पीछे चलना या मुझे फॉलो करना सच्चाई के साथ और अनंत जीवन को पाने के लिए आपको क्या करना है। और यह हम देखते हैं जो हमारा मंगलवार का शीर्षक है वो है सबसे अच्छा निवेश, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये तो एक दुनियावी इन्वेस्टमेंट है। हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत सारे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छा कमा सकें और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने पैसे को। परंतु हमारा जो एक आत्मिक इन्वेस्टमेंट है, आत्मिक निवेश क्या है, अनंत जीवन को पाने के लिए हम क्या करें, उसके विषय में जो है प्रभु हमें यहाँ सिखा रहे हैं। तो एक व्यक्ति हम देखते हैं 10 अध्याय की 17 से 31 में काफ़ी लंबा जो वर्णन है कि एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आता है उनके पास और कहता है कि प्रभु जी आप मुझे घुटने टेक के बोलता है कि मैं जो है अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं। तो प्रभु यीशु उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, पूछते हैं कि तू आज्ञाओं को मानता है? तो वो अपनी सारी आज्ञा गिना देता है। प्रभु जो आज्ञा आपने दी है वो तो मैं बचपन से ही मानता आया। बिल्कुल। तो प्रभु यीशु उसको कहते हैं ठीक है पर तुझमें एक कमी है। और हम वो देखते हैं कि वो बताते हैं कि क्या कमी है। वो कहते हैं तू ऐसा कर
कि तू अपना जो भी तेरे पास धन है, क्योंकि प्रभु यीशु तो सबके दिलों को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारे दिलों में क्या चीज है, हम दिल में क्या चीज का हमारे दिल में एक बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, वो जानते हैं हमारे जीवन के बारे में। तो वो कहते तू एक काम कर, तो अपना जो है सब कुछ बेच के और मेरे पीछे आ जा, तो तू अनंत जीवन को पाएगा, तो उद्धार को पाएगा। तो हम देखते हैं पास्टर यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए लोगों को और डिसाइपल्स को, और आज ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमें जो क्या करना है, अपने आप को पूर्ण समर्पण करना है। चाहे हमारे पास बहुत पोजीशन है, धन दौलत है, तो हमें जो है उसको भूल जाना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सबसे पहली आज्ञा यही है कि पूरे मन से, पूरे ताकत से, पूरे बल से, पूरी बुद्धि से उसको हम प्रेम करें। फिर हम एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि चेले जो है वो ये कहते हैं कि प्रभु जी क्या बोलते हैं, हमने तो सब कुछ किया है आपके लिए, उद्धार कैसे होगा? तो कहते हैं परमेश्वर के द्वारा उद्धार हो सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता। मनुष्य अपना चाहे कितना बल लगा दे, कितना अपना धन लगा दे, वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर ही उन्हें अनंत जीवन दे सकता है। उस पर भरोसा रखना है, उसी के अनुग्रह से हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा आपने विचार दिया। यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा आपके विचार में। यदि हम इसको ध्यान से पढ़ें ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पॉइंट के ऊपर उठते हैं। यीशु मसीह उससे कहते हैं, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है, जिसको तू अपना समझता है, जिसको तूने बेईमानी से कमाया है नहीं, उसको तू जाके कंगालों में बांट दो। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया वो रख अपने पास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हम देख रहे हैं कि अभी प्रभु यीशु मसीह, प्रिय दर्शकों, हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे यरूशलेम की तरफ जा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं उनका आखिरी टाइम जो है वो आता चला जा रहा है। और वो अपने शिष्यों के साथ मिलकर जब जा रहे हैं, लोगों के दिलों में क्या है, थोड़ा सा डर है, लोगों के दिलों में परेशानी है कि आगे क्या होगा, है नहीं। और चेले जो हैं वो हमेशा उन बातों को मिस करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, अज्ञानता दिखाते हैं जो मसीह ने पहले उनको बता दी। प्रभु ने कितनी बार उनके सामने प्रचार कर दिया कि वे, मैं देखो यरूशलेम को जाता हूँ, मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाऊंगा और वो मुझे क्रूस पे दे देंगे, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। ये सब चीजें तो उनके दिमाग से उठ गई। लेकिन जाते जाते याकूब और उसका भाई जो है वो, क्या नाम उसका, यूहन्ना, वो उनकी माँ जो आती प्रभु यीशु मसीह के पास कहती है, भैया तू एक मेरे बेटे को दाहिनी तरफ बैठा लेना, दूसरे को बाईं तरफ बैठा ले। वो क्या सोच रहे हैं कि मसीह यरूशलेम में जा रहा, अब ये राजा बन जाएगा, हुकूमत को वहां की संभालेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जो प्याला मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो, है ना? तो कहेंगे हाँ हम पिएंगे, लेकिन वो जानते नहीं कि वो प्याला कौन सा है। तो प्याला वो कष्टों का, दुखों का, मुसीबतों का, परेशानियों का, दूसरों का बोझ अपने ऊपर उठाने का वो प्याला था, पाप का प्याला, है नहीं। तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने कहा कि हाँ हम उठा सकते हैं, तो बाद में जिंदगी में जब सच्चाई उनको पता चली, तो उन्होंने उस प्याले को उठाया भी उन्होंने अपने जीवन में, मसीह के लिए शहीद भी हुए, बलिदान भी हुए मसीह के लिए। तो हम ये सब प्रिय दर्शकों, हम देखते हैं कि हमारी सोच, जो वचन जो है जो कहता है, हम उसके ऊपर ध्यान दें, उसके प्रति लापरवाही ना करें। अंतिम समय का सबसे बड़ा जो पाप आज हमारे पास है, जो गुनाह है हमारे पास, हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को दर्शकों जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने में हम जो है वो गलती हम करते हैं। तो उसमें हमें जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेवकाई, पूरी मिनिस्ट्री, पूरी पृथ्वी की जितनी भी उसकी सेवा थी, उसने वो सारी चेलों के ऊपर प्रकट की थी। लेकिन चेले एक ऐसे थे जो उसको ना समझकर ये सोच रहे थे कि ये तो राजा बनेगा और हमें जो है वो मंत्री पद जो है वो मिलेगा। तो दैट शुड नॉट बी देयर, वो नहीं होना चाहिए, और वो परमेश्वर भी नहीं चाहता। इसलिए लापरवाही हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। जो वचन को हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं वचन को, उस वचन को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें, उसको प्रयोग में लाएं, उसको, है नहीं। सिर्फ
प्रचार ना करें, दिखाएं अपने जीवन। आज के समय में यही सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई है सबसे कि हम सिखाते हैं लेकिन खुद अपने ऊपर नहीं, और हम दूसरों को सिखाने के लिए सीखते हैं। हाँ, बस ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है कि हम दूसरों को सिखाने के लिए ना सीखें, खुद को स्वयं को सिखाने के लिए सीखें। और यदि हम अच्छे से सीख गए तो हम दूसरों को अच्छे से सिखा भी पाएंगे। पहले खुद बचेंगे तभी दूसरों को बचा सकते, तभी तो दूसरों को बचा पाएंगे। जी बिल्कुल, ये सब बातें हैं। तो इसलिए खुदावंद का वचन जो है ये बताता है हमको कि हमें इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं यीशु मसीह के शिष्यों की शिक्षा के विषय में, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा है कि हम सब तैयार हो सकें, और ये आज के समय के लिए भी है। चलिए हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अतिथियों के पास। प्रिय जीजो, परमेश्वर का वचन 50वें वर्ष में लिखा है कि तब वह अपना कपड़ा फेंक करके शीघ्र उठा और यीशु के पास आ गया जी। और तब परमेश्वर ने उससे कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या कर सकता हूं। और उसने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूं। आमीन, आमीन। और परमेश्वर ने जो है उसकी आंखें खोल दी। बिल्कुल। और जब उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा तो उससे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। और वो तुरंत उसी पल जो है सब कुछ छोड़ करके जो है परमेश्वर के पीछे हो लिया। जी बिल्कुल। प्रिया जीजो, आज समय है मेरे और आपके लिए, हम तमाम के लिए, ताकि हम तमाम जो है परमेश्वर के पीछे हो लें और अपने जीवन को बचाएं, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन है, वो ही सत्य है। अपना सब कुछ छोड़ के इसके पीछे, आइए हम उसके पीछे हो लें, सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि प्रभु ही जीवन है। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। यहाँ पर आपने जो बातें करी हैं, जिस तरीके से ये सैबत स्कूल अध्ययन चल रहा है और विचार विमर्श चल रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा, एक जवान आया, उसको बोला अरे तू अपना धन दौलत बेच दे और मेरे पीछे हो ले, है ना। और यहाँ पर भी उसने अपना सब छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे होने लग गया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, ये आज के समय के लिए भी है। यदि हम जो आज सत्य को जानते हैं और पाप करते हैं, तो क्या हम उद्धार पा सकते हैं? जी पास्टर जी। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। वाकई ये बात सच है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता जी। हम अगर जानबूझकर भी अनजान बनते हैं जी, तो हम खुद अपने भविष्य पर ठोकर का कारण बनते हैं जी। दूसरी बात, खुदा के कलाम से हम बाखूबी अवगत हैं। हम जानते हैं बाखूबी के प्रभु ने जो है किस कारण अपनी कुर्बानी दी है जी, क्योंकि हम पाप में थे और पाप से उसने हमें बचाया है जी। और हम जानते हुए भी फिर भी हम पाप में चलते चले जा रहे हैं, उसी में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि खुदा की बादशाहत में गुनाहगारों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं किसके लिए आया हूं? पापियों के लिए आया हूं, ना कि पाप के लिए। इसलिए आइए अपने जीवन से जो स्वार्थ भरी बातें हैं उन्हें दूर करें और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। आमीन। ऐसा ना करना पड़े कि हमें बार बार निकोदेमस की तरह ये जानना पड़े कि मुझे फिर से बता, क्या मुझे फिर से अपनी माँ के घर में जाने की आवश्यकता है या मैं क्या करूं, क्योंकि प्रभु सब कुछ बता चुका है। जी बिल्कुल। और अगर अभी भी हम अनजान बनते हैं तो शायद हमारे लिए कहीं जगह। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद पास्टर जी। सच में ये बात बहुत गहन चिंतन की है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसीलिए आए ताकि वो हमारे पाप को क्या कर सके, अपने ऊपर लेकर और अपने आप को बलिदान करे। और उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी इसी चीज के बारे में शिक्षा दी कि आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा सेवकाई के लिए। आपका अहम, आपकी जो बीच में जो आपका घमंड है, उसको त्यागना बहुत
जरूरी है। और ये प्रैक्टिस जो है ना, ये प्रैक्टिस यहूदी लीडर्स जो है बहुतायत से, कसरत से करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन में एक बार कहा है जी, उसने कहा कि ये तुम्हारे लीडर जो कुछ तुम्हें करने के लिए कहते हैं वो तो करो, पर जो ये आप करते हैं ना वो मत करो। बहुत बढ़िया। जो कहते हैं करने के लिए वो तो करो, जी जी। लेकिन जो ये आप करते हैं वो काम मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अच्छे विचारों के लिए, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिय दर्शकों, आपका भी हम धन्यवादित हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम आज के सबेद स्कूल के अंत में जाएंगे और इस वक्त मैं पास्टर लाल जी से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। जब हम शिष्यों की शिक्षा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, हमने परमेश्वर बहुत ही गंभीर बातें सीखी। चाहते हैं प्रभु होने दे, इन बातों को अपने दिलों दिमागों में रख सकें और इनके अनुसार चलते हुए अपने आप को प्रभु तेरी ऊंचाई तक पहुंचा सकें। यहाँ खड़े होकर हम कह सकें परमेश्वर कि अब हम नहीं, तू हमारे अंदर जीवित है और तुझसे जीवन प्राप्त करके तेरी महिमा के अनुरूप में ढलते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से ये दुख विनती मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आपका भी फिर से धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपसे मिलते हैं एक नए अध्ययन में अगले हफ्ते। तब तक आप सबको जय मसीह की।